चलिए एक बार फिर से आप सबसे मुलाकात हो रही है क्लासरूम विद आदित्य में। जैसा आप जानते हैं कि हम लोगों ने अपनी सीरीज को शुरू किया हुआ है जो वन दरोगा के टॉपिक्स को लेकर है। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग वन दरोगा के एक और टॉपिक पर बात करेंगे। एक टॉपिक जो आपके में मेंशन है वो है इको टोन, ठीक है ना। तो आज का जो हमारा एक विषय होगा एक छोटा सा, और देखिए बहुत बड़ा नहीं है, फिर से मैं भी कहूँगा कि आप अगर इन्हें पॉइंट वाइज याद कर लेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी रिवाइज करने में। दो चीजें पढ़नी है इको टोन के अंदर, एक आपको परिभाषा के लेवल पे समझना है, दूसरे उदाहरण रखना है। इतनी बात देख ली तो आप इको टोन समझ जाएंगे, उनका महत्व भी समझ रहे हैं आप, ठीक है ना। इको टोन की बात जब हम लोग करते हैं कि आखिर इको टोन क्या है, तो याद रखिए इको टोन दो या दो से अधिक अलग समुदायों के बीच का संक्रमण क्षेत्र है, जो या दो से अधिक पारिस्थितिकी तंत्रों का संगम क्षेत्र कहलाता है, उसे इको टोन कहते हैं। कहने का मतलब क्या है, अगर हम लोग बहुत आसान भाषा में कहें तो इको टोन में याद रखिएगा ये एक प्रकार का संक्रमण क्षेत्र होता है, ट्रांजिशन जोन। समझना कैसे चाहें, जैसे कई बार आप अपने घर से बाहर की तरफ जब निकलते हैं, अपने कमरे से बाहर जाते हैं तो आपको बीच में एक कॉरिडोर दिखाई देता है, लॉबी दिखाई देती है। तो जब आप कमरे से निकलते हैं तो एक अलग इकोसिस्टम और बाहर गेट के बाहर एक अलग इकोसिस्टम, दोनों के बीच में जो आपके कॉरिडोर है, जो दोनों के बीच में आपकी गलियारा है, उसे आप मानिए इको टोन। जैसे अगर हम लोग देखें कि इको टोन को चित्र के माध्यम से देखना चाहें तो आपको यहां दिखाई देगा, ये देखिए। अगर हम बात करते हैं कि एक जमीन है, जैसे आप मान लीजिए गंगा नदी के किनारे पर है, तो एक तरफ जल है और एक तरफ जमीन है। आप ध्यान करिए, जब आप जमीन से गंगा नदी की तरफ जाते हैं तो ऐसा नहीं होता कि सीधे पानी आ जाता है, ऐसा नहीं होगा। क्या होगा, बीच में थोड़ा सा आपको कीचड़ वाला एरिया दिखाई देगा, थोड़ा सा दलदल वाला एरिया दिखाई देगा। तो देखेंगे तो जो भूमि और जल के बीच में जो इको टोन बना रहा है वो दलदल वाला एरिया है। कहा जाए लैंड और वाटर के बीच में जो मार्शी लैंड होता है वो इको टोन का उदाहरण है, क्योंकि क्या है, संक्रमण क्षेत्र है। एक तरफ दलदल, एक तरफ इको टोन की एक तरफ एक अलग इकोसिस्टम होगा और दूसरी तरफ एक दूसरा सिस्टम होगा, और दोनों के बीच में आपको एक नया संक्रमण क्षेत्र दिखाई देगा जिसे इको टोन कहते हैं। इको टोन की खासियत होती है, इधर जो भी आपके जैविक घटक होंगे, इधर जो जैविक घटक होंगे, इन दोनों को मिलाकर यहाँ पर उससे ज्यादा जैविक घटक होंगे, है ना। तो इको टोन की खासियत होगी इन दोनों से ज्यादा, इन दोनों एक तरीके से संक्रमण क्षेत्र में दोनों पारिस्थितिकी तंत्रों के जैविक घटक आपस में मिल जाते हैं और एकीकृत हो जाते हैं। इधर की तरफ जो भी आपके जीव जंतु वनस्पति हैं, इधर की ओर जो जीव जंतु वनस्पति वो यहाँ पर भी आपको एक साथ दिखाई देंगे, इसीलिए इसे संक्रमण क्षेत्र कहा जाता है। इनका महत्व होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसमें मेन परिभाषा आपको वर्ड याद रखना है, दो पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच का जो संक्रमण क्षेत्र वो इको टोन है, ठीक है। उदाहरण आपको बेसिकली इसमें याद रखे होंगे, उदाहरण हमने ऑलरेडी लिखे हुए हैं। आइए देख लेते हैं उदाहरण कौन कौन से हैं। इको टोन के जो सबसे फेमस उदाहरण है वो आपको दिखाई देगा, दलदली भूमि, सूखे और गीले पानी तंत्रों के मन, मैंग्रोव क्षेत्र, जरूर याद रखिए मैंग्रोव इज एग्जांपल ऑफ इको टोन, ठीक है ना, जो भूमि और समुद्र वनस्पति के मध्य पर है। नदी का मुहाना, जो भी आप एस्चुरी देखते हैं, एस्चुरी को देखिए, एक तरफ से नदी के द्वारा पानी मीठा आ रहा है, दूसरी तरफ समुद्र का पानी आ रहा है, यानी नदी जो है वो समुद्र में जाकर मिल रही है। तो ऐसे जगह पर आप देखेंगे मीठा खारा पानी दोनों मिलेगा, तो जो एस्चुरी है वो आपकी क्या बनाएगी, वो आपकी बना देगी एक तरीके से घास के मैदान को भी देख सकते हैं, जंगल और रेगिस्तान, यानी वन से डेजर्ट की तरफ जाएंगे तो धीरे धीरे जो है पहले कम होना शुरू होगा वन का भाग और आपको ग्रासलैंड दिखाई देंगे। एस्चुरी देखिए, नदी और समुद्र के बीच के पानी तंत्र को जानते हैं। तो आपको बेसिकली में सबसे इंपॉर्टेंट अगर आपको चूज करना हो तो मैंग्रोव का जरूर याद रखिए। इतनी बात अगर आपको पता है तो इको टोन में आपको इतनी ही जानने की जरूरत है, इससे ज्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण इसमें कुछ नहीं है। आज के लिए इस टॉपिक में इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट पर आएंगे तो फिर से हम लोग मुद्दे पर बात करेंगे एक वर्ड पर।